हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरक में एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 विच इज बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स मेथड और इन अदर वे वी विल सॉल्व ऑल एग्जांपल्स बाय यूजिंग लाइव रूल। ओके, सो द नंबर फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लॉग एक्स। तो आप देख सकते हो दो फंक्शन है, दो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें बाय पार्ट्स रूल यूज करना है। ठीक है, आप लाइव रूल भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने हिंट बताई थी अगर आपके इंटीग्रल में लॉगरिथमिक टर्म है तो उसे डायरेक्टली हमें u बोल देना है और सेकंड टर्म जो होगी तो उसे हम v बोल देंगे। ठीक है, सो बाय यूजिंग बाय पार्ट्स रूल तो सबका लर्न हो चुका है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, मिडिल साइन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा log x इनटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, एंड होल इनटू क्या होगा dx। देयरफॉर i इज इक्वल टू log x इनटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर x से बढ़ाएंगे और वही नीचे आएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 and whole into dx, ठीक है। Therefore I is equal to x cube into log x upon 3 माइनस, आप देख सकते हो यहाँ 1/3 कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ठीक है। अंदर कौन बचेगा, यहाँ का x और यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर इनटू dx। Therefore I is equal to x cube into log x upon 3 minus 1/3. Integration of x square is x cube upon 3 plus constant of integration c. Therefore I is equal to क्या मिला है हमें x cube into log x upon 3 minus 3 into 3 9. So x cube upon 9 प्लस x क्यूब अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं अंदर कौन बचता है, log x माइनस 1 अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। सो द सेकंड इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू sin 3x। फर्स्ट लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, सो बाय लाइव रूल और बाय पार्ट्स, बाय लाइव रूल आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर मींस अलजेब्रिक है एंड sin 3x मींस ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक तो पहले आता है तो इसका मतलब u इज इक्वल टू कौन है एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू sin, तो हमने लिख दिया है। देयरफॉर i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, मिडिल साइन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हमें लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin 3x, ठीक है, एंड होल इनटू dx। आप रिजल्ट चेक करके देखो। देयरफॉर i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या होता है माइनस cos, लेकिन एंगल में कौन है 3x तो उसके डेरिवेटिव से क्या करना होगा dy। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x इनटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3 होल इनटू 3, ठीक है। देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है यहाँ ले लेती हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इनटू cos 3x अपॉन 3, ठीक है, माइनस ये माइनस और ये माइनस निगेटिव निगेटिव बिकम्स प्लस 2/3 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ओके। अंदर कौन बचा है x इनटू cos 3x, ठीक है, इनटू dx। देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/3। आप देख सकते हो यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, सो हियर वी हैव टू यूज लाइव, ओके।
ओके, तो ये रहा अल्जेब्रिक LIATE, ये रहा अल्जेब्रिक और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अल्जेब्रिक तो फर्स्ट आता है, सो दिस इज आवर U एंड दिस इज आवर V, ठीक है। सो बाय यूजिंग बाय पार्ट्स रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, मिडिल साइन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेना है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x and whole into dx. Therefore, I is equal to minus x square into cos 3x upon 3 plus 2 by 3 into x as it is integration of cos 3x is sin 3x upon 3. Okay, this middle sign is as it is integration of x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये रहा 1 इनटू कॉस का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 एंड इनटू में कौन है dx, ब्रैकेट कंप्लीट। देयरफॉर I is equal to minus x square into cos 3 अपॉन 3, ठीक है, प्लस 2 by 3 इनटू x sin 3x अपॉन 3, दिस मिडल साइन इज एज इट इज 1/3 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा एंड sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, ठीक है। सो फाइनली I is equal to minus x square into cos 3x अपॉन 3 प्लस 2 by 9, 3 into 3 9 x into sin 3x, this negative becomes positive, so plus 2 upon 3 into 3 into 3, that is 27 cos 3x plus c. So this is required solution. So the third one is integration of x into tan inverse x. Okay, first let I is equal to given here, आप देख सकते हो ये फंक्शन कौन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसे डायरेक्टली हम u बोल देते हैं एंड दिस इज आवर v, ठीक है। सो बाय यूजिंग रूल व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मिडिल साइन इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, एंड होल इनटू dx which is equal to tan इनवर्स x into x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू dx। Therefore, I is equal to x square into tan inverse 6 upon 2 minus ये 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन कौन बचा है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। Therefore, I is equal to x square into tan inverse x upon 2 minus 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आप तो बोलोगे मैम आपने तो एज इट इज लिख दिया, दैट हियर वी एडजस्ट न्यूमरेटर बाय यूजिंग डिनोमिनेटर, नीचे x स्क्वायर है ऊपर भी है, नीचे 1 है ऊपर है नहीं, तो 1 हम ऐड भी कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर I is equal to x square into tan inverse x upon 2 minus 1/2 integration of, आप देख सकते हो here the middle sign is minus, so just separate the denominator, what we get x square plus 1 upon x square plus 1, ठीक है, middle sign is minus 1 upon 1 plus x square and whole into x, ठीक है। Therefore I is equal to x square into tan inverse x upon 2 minus 1/2 integration of x square plus 1 get cancel
1 minus 1 upon 1 plus x and whole into, ठीक है, therefore I is equal to x square into tan inverse x upon 2 minus 1 by 2 as it is. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, middle sign is minus and 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन tan inverse x bracket complete plus c. Therefore I is equal to x square into tan inverse x upon 2 minus 1 by 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, minus 1 by 2 into x. This negative becomes positive tan inverse x upon 2 plus c. So this is required solution. So the next is integration of x square into tan inverse x. Okay, again it is a inverse trigonometric function. So this is our u and this is our v. Okay, so by using our result, first function as it is, integration of second function, middle sign is minus, integration of हमें क्या लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, क्या है फर्स्ट फंक्शन tan inverse x into integration of second function x square and whole into x. ठीक है, therefore I is equal to tan inverse x into x square का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3 and whole into dx. Therefore I is equal to tan inverse x into x क्यूब अपॉन 3 माइनस ये 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस x क्यूब कैन बी रिटन एज x स्क्वायर into x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर into x. मैम अब यहाँ क्या करेंगे, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. तो देखो यहाँ तो x दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे मैम 2 नहीं तो एडजस्ट कर लेते हैं, तो फंक्शन भी है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, सो हियर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, therefore put x square is equal to t, differentiate this with respect to x. x square का डेरिवेटिव 2x and t का डेरिवेटिव dt upon dx, and this can be written as x dx is equal to dt upon 2. ठीक है, therefore I is equal to x cube into tan inverse x upon 3, middle sign is minus 1 upon 3, इंटीग्रेशन ऑफ देखो x स्क्वायर के लिए क्या किया है t अपॉन 1 प्लस t एंड x dx के लिए हमें क्या मिला है dt by 2. ओके, therefore I is equal to x cube into tan inverse x upon 3 minus 1 upon 3 into 2 6 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन 1 प्लस t. मैम आपने फिर से एज इट इज लिख दिया, देखो हियर वी एडजस्ट न्यूमरेटर बाय यूजिंग डिनोमिनेटर. यहाँ t है, ऊपर भी t है, नीचे 1 है, ऊपर है नहीं, तो 1 हम ऐड भी करेंगे एंड 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ठीक है, therefore I is equal to first term as it is minus 1 upon 6 integration of. Here just separate the denominator. What do we get? 1 plus t, 1 plus t get cancel. We get 1 minus 1 upon 1 plus t whole into dt. Therefore I is equal to x cube into tan inverse x upon 3 minus 1 upon 6. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं ना, माइनस 1 upon 1 plus t का इंटीग्रेशन क्या होगा log of mod of 1 plus t ब्रैकेट कंप्लीट प्लस. ठीक है, लेकिन हमने t इसके लिए लिया था x स्क्वायर के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा. therefore I is equal to x cube into tan inverse x upon 3 minus 1 by 6 t. t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर. दिस नेगेटिव becomes
पॉजिटिव 1/6 log of mod of 1 plus x square mod complete plus c. So this is required solution. Next integral is integration of x cube into tan inverse 6. Okay. So first let I is equal to given integral. Again here tan inverse 6 means it is a inverse trigonometric function. So call this function as u and this function as a v by using by parts. First function as it is tan inverse 6 integration of second function minus integration of हम क्या लेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का क्या है फर्स्ट फंक्शन tan inverse 6 into integration of second function ठीक है and whole into dx which is equal to tan inverse 6 into x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 upon 4 minus integration of derivative of tan inverse 6 is 1 upon 1 plus x square into integration of x cube x raised to 4 upon 4 into dx. Therefore I is equal to x raised to 4 into tan inverse x upon 4 minus 1 upon 4 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4 upon 1 plus x square. तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका पावर 2 है एंड न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका पावर 4 है. यूज करते हैं डिवीजन मेथड बाय डिवीजन मेथड. क्या होती है डिवीजन मेथड दिस फंक्शन x raised to 4 upon 1 plus x square can be written as quotient plus remainder upon divisor. Call this equation as a one क्योंकि हमें q r and t फाइंड आउट करना है. ठीक है ठीक है डिवीजन कर लेते हैं. अंदर होगा x raised to 4 किससे डिवाइड करना है x square plus यहाँ x raised to 4 मुझे यहाँ भी x raised to 4 लाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा यस करेक्ट x स्क्वायर से. ओके देखो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4 x स्क्वायर इंटू 1 तो यहाँ हमें मिलेगा x स्क्वायर. हम यहाँ क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन तो हियर माइनस माइनस दिस टर्म गेट कैंसिल यहाँ बचेगा माइनस x स्क्वायर. ठीक है यहाँ माइनस x स्क्वायर है ना तो मुझे यहाँ भी माइनस x स्क्वायर लाना है तो कैसे लाएंगे यहाँ तो x स्क्वायर है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 1 से एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1 यहाँ हम लेंगे सब्ट्रैक्शन दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव यहाँ भी सब्ट्रैक्शन नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव ये दो टर्म्स तो कैंसिल हुई यहाँ बचेगा 1. ओके तो दिस इज आवर क्वेश्चन दिस इज आवर रिमाइंडर दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड. ये हमारा है डिविडेंड. Okay, therefore from equation first x raised to 4 upon 1 plus x square is equal to question क्या है क्वेश्चन x square minus 4 plus remainder upon divisor x square plus 1. ठीक है ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है. कॉल दिस इक्वेशन एज अ स्टार. So equation star becomes therefore I is equal to x raised to 4 into tan inverse x upon 4 minus 1 by 4 integration of क्या वैल्यू मिली है हमें x square minus 1 plus 1 upon x square plus 1 and whole into dx. Therefore I is equal to first term as it is माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c. सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अगर आप चाहो तो माइनस 1 अपॉन 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो. द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x ब्रैकेट स्क्वायर. ओके सो फर्स्ट let I is equal to given integral. लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे रहा है तो इसे हम बोल देंगे u. तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो भी नहीं है. मैंने आपको एक रिमार्क बताया था अगर सेकंड फंक्शन नहीं है हमारे इंटीग्रल में सो टेक इट एज 1. ठीक है विच इज इक्वल फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का क्या है log ax ब्रैकेट स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल इनटू dx therefore I is equal to log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा पावर आगे लेंगे x से कम करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x रेज़ टू n का इसका डेरिवेटिव क्या होता है पावर आगे लेते हैं x से कम करते हैं वो तो कर दिया हमने लेकिन x की जगह पर कौन है log x है तो उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x ठीक है इनटू 1 का इंटीग्रेशन x होल इनटू dx therefore I is equal to log x ब्रैकेट स्क्वायर into x minus 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा दिस x गेट कैंसल इंटीग्रेशन ऑफ log x ठीक है therefore I is equal to log x ब्रैकेट स्क्वायर into x minus 2 अगर आप अच्छी तरह से देखो तो फिर से लॉगरिथम की टर्म आई है लॉगरिथमिक फंक्शन है so call this function as a u second function दिखाई दे रहा है नहीं so take it as 1 so here we have to use again by parts first function as it is integration of second function minus integration of हम लेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का into integration of second function whole into dx ठीक है therefore I is equal to x into log x bracket square minus 2 into log x as it is x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x into 1 का इंटीग्रेशन x and into ठीक है therefore I is equal to x into log x bracket square minus 2 x into log x this negative becomes positive तो यहाँ मिलेगा plus 2 x गेट कैंसिल तो यहाँ कौन बचेगा 1 एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x plus constant of integration c so this is required solution integration of sec cube x okay so the number first let I is equal to given integral आप बोलोगे मैम बाय पार्ट्स यूज करने के लिए दो फंक्शंस तो नहीं है तो सेकंड फंक्शन 1 ले लेंगे नहीं दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into sec x ठीक है सो द क्वेश्चन इज u कौन सा है एंड v कौन सा बाय पार्ट्स रूल में हमें पता है हमारे पास दो फंक्शंस है u एंड v दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी है उसमें से एक फंक्शन इजीली डिफरेंशिएट होना चाहिए और एक फंक्शन इजीली इंटीग्रेट आपको पता है u का हम डेरिवेटिव लेते हैं एंड v का इंटीग्रेशन लेते हैं सो u हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसका इजीली डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं एंड v ऐसा होता है जिसका इजीली इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं तो आप देख सकते हो sec x का डेरिवेटिव तो हमारा लर्न है sec x into tan x तो इसे हम बोल सकते हैं u एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये किसका डेरिवेटिव है tan x का सो इसका इंटीग्रेशन क्या है tan x so call this function as a v so one function can be differentiate easily and second function can be integrate easily ठीक है which is equal to first function as it is integration of second function middle sign is minus integration of क्या लेना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का sec x into integration of second function sec square x and whole into dx therefore I is equal to sec x as it is इंटीग्रेशन ऑफ sec square x अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं आ रहा है तो आपको ये याद करना है ये डेरिवेटिव इसका है तो ये डेरिवेटिव tan x का है ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into tan x into इंटीग्रेशन ऑफ sec square x tan x into dx therefore I is equal to sec x into tan x minus integration of
sec x into tan square x, tan x into tan x into this. Therefore I is equal to sec x into tan x minus integration of sec x as it is, and here we use fundamental identity which is sec square x minus 2 whole into dx. Therefore I is equal to what? Sec x into tan x minus sec x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब, ठीक है. दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड sec x ने अंदर मल्टीप्लाई किया है हमने, तो यहाँ हमें मिला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है. Therefore I is equal to sec x into tan x minus, अगर आप अच्छी तरह से देखो तो ये हमारा कौन है? I. So here I plus sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of mod of sec x plus tan x mod complete plus, ठीक है. Therefore आप देखो I यहाँ निगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव होगा, so I plus I 2I which is equal to all terms are as it is mod complete plus, लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा. Therefore I is equal to 1/2 sec x into tan x plus 1/2 log of mod of sec x plus tan x mod complete plus c/2, ठीक है. Therefore finally sec x into tan x upon 2 plus log of mod of sec x plus tan x mod complete upon 2 plus k. ये जो c/2 है इसके लिए हमने क्या लिया है? k. So this is required solution. Next is integration of x into sin inverse x, ठीक है. That I is equal to given integral, आप देख सकते हो this is inverse trigonometric function, so call this function as a u, and this is our v which is equal to first function as it is integration of second function minus integration of, हम लेंगे डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन sin इनवर्स x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, होल into dx. Therefore I is equal to sin इनवर्स x into x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x is x स्क्वायर अपॉन into dx. Therefore I is equal to x स्क्वायर into sin इनवर्स x अपॉन 2 माइनस ये 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा. अब यहाँ क्या करें? Here we adjust numerator by using denominator. नीचे x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ऊपर भी x स्क्वायर है. आप बोलोगे मैम यहाँ तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका आगे देख लेते क्या होगा. नीचे 1 है, ऊपर 1 है, नहीं तो 1 हम ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. Therefore I is equal to first function as it is minus 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो दिस वन as it is, और ये जो दो टर्म्स है यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप देख सकते हो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिखा है. Therefore I is equal to x स्क्वायर into sin इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 upon root of 1 minus x square, middle sign is minus, and this 1 minus x square can be written as root of 1 minus x square into root of 1 minus x square upon root of 1 minus x square whole into dx, ठीक है. Therefore I is equal to x square into sin inverse x upon 2 minus 1/2 integration of 1 upon root of 1 minus x square. This minus sign as it is 1 root get cancelled, तो यहाँ
क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल इनटू, therefore I is equal to first function as it is minus 1 by 2 integration of 1 upon root of 1 minus x square means sin inverse x. Okay, this negative becomes positive. ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, आप बोलेंगे ना इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, फर्स्ट कौन है, कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल, क्या होता है फॉर्मूला, x by 2 into root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse of x upon a plus, therefore I is equal to first two terms are as it is plus 1 by 2, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x बार, आप देख सकते हो यहाँ एक की वैल्यू 1 है, बाकी एज इट इज है, तो x बाय 2 रूट ऑफ क्या वैल्यू है हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लेना है, a की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर 1 अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस, ठीक है, सो फाइनली I इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू साइन इनवर्स x अपॉन minus 1 by 2 sin inverse x plus x by 4 root of 1 minus x square plus 1 by 4 sin inverse x plus c. So this is required solution. अगर आप चाहो तो ये और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो therefore I is equal to x square into sin inverse x upon a into a minus 1 by 2 sin inverse x plus 1 by 4 sin inverse x. By taking LCM we get minus 1 by 4 sin inverse x. आप करके देख लो, plus x by 4 root of 1 minus x square plus c. So this is required solution. Integration of x cube into log x. तो logarithmic function है, this is our u and this is our v. So which is equal to first function as it is integration of second function minus integration of derivative of first function into integration of second function and whole into dx. Therefore I is equal to x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 upon 4 into log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 अपॉन 4 इनटू कौन है dx. देयरफॉर I इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 इनटू log x अपॉन 4 माइनस 1 बाय 4 इंटू ये x और यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x क्यूब, ठीक है. देयरफॉर I इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 into log x upon 4 minus 1 upon 4 x2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x raised to 4 upon 4 plus c. So finally I is equal to minus x raised to 4 upon 16 plus c. So this is the required solution. Integration of e raised to 2x into cos 3. This is 10. So first let I is equal to given integral, आप देख सकते हो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्री. So by using which rule, Light rule, this is exponential and this is trigonometry. पहले कौन आ रहा है trigonometry. So this is our u and v e raised to 2x. Okay, therefore I is equal to first function as it is integration of second function minus integration derivative of first function into integration
second function whole into dx. Therefore I is equal to cos 3x into e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है e raised to 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin एंगल में कौन है 3x तो 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 into integration of e raised to 2x upon 2 and whole into dx. Therefore I is equal to cos 3x into e raised to 2x upon 2. This negative becomes positive. 3/2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा इंटीग्रेशन sin 3x into e raised to 2x. ठीक है आप फिर से देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल तो फिर से हमें कौन सा रूल यूज करना है लाइट रूल तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है सो दिस इज आवर u दिस इज आवर v therefore I is equal to first function as it is plus 3/2 आप देख सकते हो फर्स्ट फंक्शन as it is इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन okay minus integration of derivative of first function into integration of second function and whole into dx. Therefore I is equal to first function as it is ठीक है plus 3/2 sin 3x as it is e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 2 minus इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 3x into 3 into e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 2 into dx. Therefore I is equal to first function as it is plus 3/4 sin 3x into e raised to 2x. This plus this minus means minus 3 into 3 9 2 into 2 4 इंटीग्रेशन अब अंदर कौन बचेगा cos 3x into e raised to 2x ठीक है यहाँ प्लस ले जाएंगे या प्लस ठीक है therefore I is equal to cos 3x into e raised to 2x upon 2 plus 3/4 sin 3x into e raised to 2x minus 9/4 अगर आप अच्छी तरह से देखो तो ये कौन है हमारा r तो यहाँ हम कौन पुट कर सकते हैं r प्लस c ये जो i की टर्म है यहाँ निगेटिव है यहाँ आके क्या होगा पॉजिटिव सो i प्लस 9/4r मीन्स हमें क्या मिलेगा 13r upon 4 which is equal to क्या है cos 3x into e raised to 2x upon 2 plus 3/4 sin 3x into e raised to 2x plus therefore I is equal to 4/13 यहाँ 13/4 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड होगा सो इट बिकम्स 4/13 ब्रैकेट में कौन है sign is plus 3/4 sin 3x into e raised to 2x okay plus c therefore I is equal to 2/13 cos 3x plus 3/13 sin 3x आप बोलोगे मैम ये e raised to 2x कहाँ है कॉमन ले लिया ठीक है इंटू e raised to 2x और 4/13 से अगर हम c को मल्टीप्लाई तो 4 से अपन 13 मिलेगा उसके लिए हम k लिखते हैं where k is equal to 4c/13 so this is required solution ओके 10th तक हमने कंप्लीट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए थैंक यू